Good morning, everyone. I am Ansh Rajoria of Class 12th A, and I am here in front of you to express some of my personal experiences and advices about how I improved my sports. So let us start. तो किसी भी स्पोर्ट्स में इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना। कंसिस्टेंसी सिर्फ इतना ही नहीं है कि कुछ कामों को आपको रोज़ करना है या रोज़ आपको प्रैक्टिस करना है। हो सकता है प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ ऐसे कामों को छोड़ना पड़े जो काम आपको करना अच्छा लगता है। और कंसिस्टेंट रहने के लिए जो सबसे मेन चीज़ चाहिए होती है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। एक मैं चीज़ जो फॉलो करता हूँ वो है सेल्फ डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेटेड बंदा जो है वो कभी भी मोटिवेशन कम हो सकता है या ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन्ड है तो उसको पता है उसको क्या काम करना है। मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी मेरा मन नहीं करता है कुछ काम करने का, मगर मेरे को पता है कि वो काम मेरे को करने पड़ेंगे। अगर सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर है तो जो काम आपको नहीं भी करने हैं, आपका मन नहीं है, फिर भी आप करोगे। वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिस करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि जो शेड्यूल है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन किसी स्पोर्ट्स में इम्प्रूव करने के लिए मेन चीज़ वही है, रेगुलर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ ऐसे काम छोड़ने पड़ सकते हैं जो काम आपको अच्छे लगते हैं। तो इसका एक इजी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। ये मेरे लिए बहुत आसान नहीं है क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट मेरे से हो नहीं पाता एक्चुअली, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना टाइम मैनेज कर सकूँ। मैं एक एक फार्मूला मेरा है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है क्या चीज़ वर्थ है और क्या चीज़ व्यर्थ है। तो जो काम वर्थ होते हैं उनको मैं अपने शेड्यूल में ऐड करता हूँ, और जो काम व्यर्थ होते हैं उनको मैं अपने शेड्यूल से हटा देता हूँ। ऐसे ही जब मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर पाता हूँ, उस वजह से मैं अपने स्पोर्ट्स में इम्प्रूव कर पाया हूँ। और कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ गेम अगर आप खेल रहे हो या कोई स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो तो सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना ही आपके लिए मेन चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर एक एथलीट है और वो स्टूडेंट है तो उसको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। अगर एक एथलीट सच में कुछ करना चाहता है स्पोर्ट्स की फील्ड में तो उसको हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, इसलिए मैं फ़ेल हो जाता हूँ। मेरे हिसाब से ये कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई सच्ची में कुछ करना चाहता है स्पोर्ट्स की फील्ड में तो उसको पता है कि उसको एक मिनिमल लेवल तक तो पढ़ना पड़ेगा, और एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आप स्पोर्ट्स में कुछ कर सकते हो। और इसीलिए जो मैं चीज़ फॉलो करता हूँ वो टाइम मैनेजमेंट में मैं अपनी हर चीज़ को ऐड करता हूँ। इसके अलावा कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो मेन चीज़ स्पोर्ट्स में होती है वो होती है टेक्निक। अगर आप बहुत ज़्यादा फिट हो या फिर अगर आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपको टेक्निक नहीं पता, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता किसी भी स्पोर्ट्स में। किसी भी स्पोर्ट्स में फ़िज़िकली फ़िट होना और टेक्निक होना दोनों साथ में चलता है। अगर आपके पास सही टेक्निक है तो हो सकता है कि अगर आप फिज़िकली थोड़ा वीक भी हो तो भी आप अच्छा कर सकते हो। और जो चौथी चीज़ है वो है डाइट। तो डाइट बेसिकली अगर आपकी डाइट नॉर्मल भी है तो चल जाता है, लेकिन एटलीस्ट हमको जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना पड़ता है। बाकी जो चीज़ें आपको पता ही है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ऐसी चीज़ों का जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। अनहेल्दी इन द सेंस, हो सकता है आपके साथ के जो आपका पेयर ग्रुप है वो सिगरेट पीता हो, मे भी हो सकता है अल्कोहल। लेकिन अगर आप सच्ची में एक एथलीट हो या अगर आप कुछ करना चाहते हो स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो मेन चीज़ ये होती है कि आपको अपने दोस्तों को, आपको अपने पीयर ग्रुप को मना करना आना चाहिए। अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो आपको डायरेक्टली उसको मना कर देना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। मैंने जो देखा है, मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, कि लोग सिर्फ इसलिए ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके दोस्त लोग ने उनको अप्रोच किया होता है। तो अगर आप सच्ची में स्पोर्ट्स में या फिर इस चीज़ में कुछ करना चाहते हो तो आपको इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डायरेक्टली मना करना पड़ेगा। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर्स टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इनकरेज अदर्स। थैंक यू।